हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे और उसका बेसिक भी करा दिया था। अगर आपने पिछले वीडियो को जाके नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, और आपने पिछले चैप्टर्स की सभी वीडियोस को भी नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग नीचे जाकर देख सकते हैं, या चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। बच्चा, आप वीडियोस को बहुत कम देखते हैं। देखिए, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बट आप उतना देखते नहीं हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लिंक सहित स्टेटस पर नहीं लगाते हैं। क्यों यार? सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत हम करते हैं, मेहनत में कोई कमी हो तो हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, बट यार वीडियो को पूरा देखा करो और डेली देखा करो। शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूला करो। ओके बच्चा, चलिए तो आज आगे के प्रश्न हैं उन्हें हम कराएंगे, देन आपकी आज एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और उसके साथ में आपका आज ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चैप्टर 4 फिनिश हो जाएगा आज आपका, और फिर आपका चैप्टर नंबर 5 चलेगा, जिसे हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मस्त चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए इसको समाप्त कर देते हैं। और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो 2 क्वेश्चन तक कंप्लीट आपके हो गए थे, आज आपका 3, 4 और 5 चलेगा, देन फिनिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रखा है 3 में। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। यानी क्या बनाना है? एक आम की बगिया बनानी है, और उसकी कंडीशन ये है कि उसका जो क्षेत्रफल है ना बगिया का, वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और लंबाई चौड़ाई की दुगनी होनी चाहिए। अगर बन सकती है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो कब बन सकती है कब नहीं, हम ये कैसे पहचानेंगे? हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, और उसका डी निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाएगी तो बनाना संभव है, और 0 से छोटी आए यानी नेगेटिव आए तो बनाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा है। निम्न में से क्या आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है? इसमें एक बात साफ साफ बोलती, लंबाई चौड़ाई से, तो मैंने कहा था जिसके साथ से आए या के आए उसको मानो। तो लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई के साथ में से आ रहा है तो चौड़ाई को ही मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना आम की बगिया, आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, और जो लंबाई है वो चौड़ाई से डबल है, दुगनी है, तो क्या हो जाएगा? तो आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? साफ साफ कहा है, प्रश्न पढ़ लीजिए, चौड़ाई से लंबाई दुगनी है ना, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, इसकी दुगनी है, तो x का दुगना 2x, इतनी मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में कहा है कि आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो कितना होना चाहिए? 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग दे रखी हैं। देखिए, लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितनी होगी? 2x, तो दोनों अलग अलग हैं लंबाई चौड़ाई। तो फिर ये क्लियर हो गया कि जो आम की बगिया है वो आयताकार होगी, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक क्षेत्रफल तो हम निकालेंगे आम की बगिया का, और एक हमें दे रखा है, दोनों क्षेत्रफल एक ही बगिया के होने के कारण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल, या फिर आप ऐसे लिखो, हमें ऊपर तो लिखा ही है, आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, और एक हमें दे रखा है कितना? 400 मीटर स्क्वायर। तो ये भी आम की बगिया का क्षेत्रफल है, और ये भी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि एक ही बगिए के क्षेत्रफल है। और लंबाई क्या मानी है हमने? 2x, और चौड़ाई x बराबर 400 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ से तो सीधे सीधे आंसर आ गया, द्विघात समीकरण तो बनी मतलब जो है एक पद दो पद वाली बन जाएगी। तो 2 का तो 2, x का x में करेंगे x स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको आप काट भी सकते हैं, इससे इसको, ठीक है। तो फाइनली 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 200 बार। तो x स्क्वायर बराबर 200, तो x बराबर अंडर रूट 200। अब अंडर रूट 200 को सॉल्व कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, कितना आएगा, तो ये आएगा आपका बच्चा 10 रूट 2, x बराबर 10 अंडर रूट 2 इतने मीटर। वरना आप फैक्टर कर सकते हैं 200 के, तो 200 के फैक्टर क्या लिखेंगे, मैं 200 को आप ऐसे लिख दीजिए, अंडर रूट 2 गुणा 100, तो 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट 2, तो 10 रूट 2 तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गई, आम की बगिया की चौड़ाई आ गई, x क्या माना था हमने, चौड़ाई, तो ये चौड़ाई आ गई इतने मीटर, ठीक है। मीटर तो हमने लिख रखा है। अब लंबाई कितनी होगी, तो आम की बगिया की चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या थी बच्चा 2x, तो 2x यानी 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 अंडर रूट 2, तो 10 दूनी 20 रूट 2 मीटर, ठीक है। फाइनल आंसर। तो हमसे पूछा था आम की बगिया की भुजाएं बताओ, लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ लिखेंगे अतः लंबाई x बराबर 10 रूट 2 मीटर और चौड़ाई 2x बराबर 20 रूट 2 मीटर, ठीक है। देन आपका फाइनल आंसर। अब चेक कैसे करेंगे आप, देखिए हमें क्षेत्रफल 400 दिया था, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके देखो क्या क्षेत्रफल 400 ही आ रहा है, तो चेक भी हो जाएगा, ठीक किया हमने, कर लो 10 रूट 2 इंटू 20 रूट 2, तो 10 का गुणा करेंगे 20 में, 200 हो गया, और रूट 2 का रूट 2 में 2, 200 दूनी 400, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप जांच भी कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चा ध्यान से। तो लैंग्वेज जो कह रहा है ना प्रश्न में वही करते जाओ, ठीक है, और एकदम लैंग्वेज को ऐसे पढ़ो ना क्लियरिटी के साथ, जो कहा है बिल्कुल वही करना है समझदारी के साथ। मेरी बात को ध्यान से सुनना करो, समझा करो, हर चीज़ क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, देखो, क्या निम्न स्थिति संभव है, यहाँ भी यही पूछा स्थिति संभव है या नहीं है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ हम रह गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, अगर 0 से बड़ा ही आ रहा होगा तभी तो बनाना संभव था, तभी निकल आई, ठीक है। चलिए नहीं हमें यहाँ कर देंगे इसमें, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज। क्या दे रखा है, देखो इसमें कहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी 2 मित्र हैं, उनकी आयु को अगर जोड़ दें तो 20 आता है। अब आप ऐसा मत कहिएगा पहला भी 10 का दूसरा भी 10 का, दोनों को जोड़ दो 20 आ गया, जरूरी नहीं है दोनों सेम एज के हों, कोई छोटा कोई बड़ा भी हो सकता है, हाँ, बट दोनों की ऐड करके 20 आता है, ये कहा है, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ये दूसरी शर्त है। तो यहाँ पर हमें 2 फ्रेंडों की एज का सम दे रखा है, तो एक फ्रेंड की एज को हम मान लेंगे यहाँ पे, किसी भी एक की फ्रेंड को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना वो पहला फ्रेंड है उसको हम मान लेते हैं बड़ा है, ठीक है। तो माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, यानी वर्तमान आयु है, ठीक है, कि वर्तमान, और माना दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, जब पहले मित्र की x है और दोनों का योग 20 है तो दूसरी कितनी होगी 20 माइनस एक्स, बहुत बार करा दिया ये चीज़ में, ठीक है, 20 माइनस एक्स। भाई दोनों को जोड़ के आ रहा है 20, अगर एक इसमें से x है तो फिर एक 20 माइनस एक्स ही तो बचा, ठीक है। चलिए अब प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व, ये कौन सी एज है, ये इस समय की एज है, प्रेजेंट एज, और हमें जो गुणनफल दे रखा है वो कौन सी उम्र का दे रखा है, 4 साल पहले की उम्र का, तो 4 साल पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसकी निकालनी पड़ेगी 4 साल पहले की उम्र, और इसकी भी यहाँ लिखेंगे, ऐसा करो, अभी ये लाइन मत लिखो, यहाँ पे लिखो पहले मित्र की 4 साल
साल पहले की आयु कितनी होगी? तो इस समय x का है 4 साल पहले, 4 माइनस एक्स का होगा भाई, 4 कमी तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही दूसरे मित्र की 4 साल पहले की आयु कितनी होगी? तो भैया इस समय कितनी है उसकी? 20 माइनस एक्स है। 4 साल पहले कितने का रहा होगा? 4 साल कम कर दो भाई, इस समय आप 15 के हैं, 4 साल पहले कितने के होंगे? तो 4 कम कर दो, 15 माइनस 4। तो यहाँ भी तो ये करेंगे, इतने माइनस 4, तो 20 में से 4 जाएगा, 16 माइनस एक्स, ये इतने का रहा होगा। अब 4 साल पहले की उम्र आ गई, पहले मित्र की भी और दूसरे मित्र की भी। अब प्रश्न में कहा है 4 साल पहले की जो आयु है इनका गुणा कर दें तो 48 आता है, तो इनका गुणा कर दो। अब लिखो यहाँ प्रश्नानुसार, 4 साल पहले की उम्रों का गुणनफल, उम्रों या आयुओं का गुणनफल, उम्रों का गुणनफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 48। तो हम भी इनकी 4 साल पहले की आयु का गुणनफल कर लें, तो x माइनस 4 ये 4 साल पहले की है, और 16 माइनस एक्स ये भी 4 साल पहले की है, और ये भी 4 साल पहले की, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। भाई ये भी 4 साल पहले की आयु का गुणनफल है और ये भी 4 साल पहले की आयु का गुणनफल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अब सॉल्व करो, x का 16 में 16x, x का x में x स्क्वायर, 4 का 16 में 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। सबको उधर ना लेके उधर ले जाओ, तो ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर हो गया, ठीक है। 16 और 4 20x उधर जाएगा तो माइनस के 20x, और यहाँ पे माइनस 64, और भाई ये माइनस 64 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 64, उधर ले जाए, और पहले से 48 में मौजूद है, बराबर 0। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, ऐड करेंगे 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर हमें फैक्टर करना है, उससे पहले हमें ये चेक करना है क्या ये स्थिति संभव है, तो स्थिति संभव है या नहीं ये कैसे जानेंगे आप? ऐसा करो, यहाँ पे कंपेयर करके a की वैल्यू क्या आएगी? 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 112। इसका डिस्क्रिमिनेट्स निकालो, b निकालो, विविक्तर निकालो। अगर वो पॉजिटिव या जीरो या जीरो से बड़ा आएगा तो है, अदरवाइज तीन नहीं है संभव। तो d कैसे निकालते हैं? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4a। a की वैल्यू कितनी है? 1, और c की वैल्यू कितनी है? 112, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 20 का वर्ग 400 हो गया, माइनस 112 का 4 में करेंगे 448 हो गया है, तो ठीक है, माइनस 148 448 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आएगी, माइनस के 48 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह देंगे चूंकि d इज लेस देन 0, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने सॉल्व करके पहले एक द्विघात समीकरण बनाई, फिर इसका हमने विविधकर निकाला, d निकाला, और d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स दैट वी कैन से d इज लेस देन 0। तो फिर क्या होगा? ऐसी जो कंडीशन है वो पॉसिबल है ही नहीं। ऐसी जो ऐसे इस तरीके से उम्र जो है वर्तमान निकल ही नहीं सकती कि 4 साल पहले की उम्रों का गुणनफल 48 हो और दोनों की आयु का योगफल 20 हो। ऐसी स्थिति संभव है नहीं, ठीक है। आप देख भी सकते हैं 4.4 का आपका ये क्वेश्चन नंबर है बच्चा 4, ठीक है। 4.4 का 4 क्वेश्चन है आपका, तो बच्चा इसका जो आंसर आएगा आपका 4.4 का 4 क्वेश्चन नहीं लिखा है, यानी स्थिति संभव है नहीं। और पहले में हाँ था तो हमने निकाल भी दिया था, ठीक है, और अगले का भी हाँ आ रहा है, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है, स्थिति संभव नहीं है, ये लिख देना आप, क्योंकि हमने डी निकाला। इसका डी जो है हमारा 0 से छोटा आ रहा है, तो आप ऐसे ही सभी का डी निकालना, 0 आए या 0 से बड़ा तो स्थिति संभव है, तो वहाँ से x का मान निकाल लो। और डी 0 से छोटा आ गया, स्थिति संभव है ही नहीं, ऐसी स्थिति है ही नहीं, और ऐसे इसे निकल ही नहीं सकती है, ठीक है। अगला देखिए, वरना आप इस द्विघात समीकरण का फैक्टर करना, फैक्टर भी नहीं होंगे, और करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी निकाल के, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 5वां, क्या है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यहाँ भी चेक करना है पहले, ठीक है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो यहाँ पर एक आयताकार
एक 80 मीटर परिमाप का और 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछिए। तो लंबाई और चौड़ाई पूछिए तो मीन्स दैट पार्क जो है आयताकार होगा। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई तो हमें पता नहीं है और कुछ चीज़ें हमें दे रखी हैं तो यहाँ मान लेते हैं पहले, ठीक है। 5वां सवाल है, लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर में दे रखी हैं चीज़ें, यस, तो x मीटर, और माना पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया है प्रश्नानुसार पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, जिसकी लंबाई x हो चौड़ाई y हो, तो जाहिर सी बात है वो आयताकार होगा, उसका परिमाप क्या होगा 2x प्लस वाई ना। तो एक परिमाप तो हम जानते हैं क्या होता है 2x प्लस वाई, और एक परिमाप हमें दे रखा है 80, तो 2 से काट दो 40 बार, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 40। तो यहाँ से y का मान निकालो, 40 माइनस x हो गया, 40 माइनस x, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखी है उसको देखिए, ठीक है, ध्यान से समझा करो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, हमें लंबाई और चौड़ाई मान ली और लंबाई और परिमाप दे रखा था। परिमाप आपका पता होना चाहिए, आयत का परिमाप होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और इनटू 2। आप कहेंगे सर आयत तो बोला नहीं है, बट भैया लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो मीन आयत ही होगा, वरना आप उसकी लंबाई भाई कुछ भी आकृति ऐसी बनाएंगे, आप उसकी लंबाई मान के चलना है x और चौड़ाई मान के चलना है y, तो ये भी x होगी ये भी y होगी। परिमाप कैसे निकलेगा, चारों को जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस वाई, सॉल्व करोगे 2x 2y 2 कॉमन आ गया, तो फाइनली क्या बचा x प्लस वाई। तो वही चीज़ तो है ये, देखो समझे। चलो तो ये समीकरण एक बना ली, यहाँ से y का मान निकाल लो, x का निकाल लो। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या है 400 मीटर स्क्वायर, तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा x गुणा वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वैसे क्या दे रखा है 400। अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ लगा दो, तो x और y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस x बराबर 400, लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो ये x का 40 में 40x और ये x स्क्वायर बराबर 400, इसको सॉल्व करके आधी है समीकरण तो बनी गई। अब ये संभव है या नहीं है वो चेक करेंगे पहले विविध कर से ना। तो इसको ऐसा करो, इन दोनों को इधर ले जाओ, तो प्लस का x स्क्वायर माइनस के 40x हो जाएगा, और ऑलरेडी इधर प्लस की 400 अवेलेबल है बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 1 आएगी, b की वैल्यू माइनस 40 आएगी, c की वैल्यू 400 आएगी। तो d निकालो पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 होना चाहिए, चेक करते हैं ज़रा। तो b की वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400। तो बच्चा माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा, और 400 होगा ये भी 1600, 1600 कट गया, फाइनली क्या आएगा 0, और 0 क्या है इक्वल है 0 के। तो भाई इसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ी, तो 0 के बराबर आ रही है, इट मीन्स स्थिति संभव है। लिखेंगे स्थिति संभव है। अब निकालनी भी है तो क्या करना है, आप इसको जो है उससे निकाल दीजिए, द्विघाती सूत्र से, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू माइनस 40 और एक माइनस पहले से प्लस 40 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1। सॉल्व करें, 40 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1600 ही हो जाएगा और ये भी 1600 हो जाएगा बटे 2, ये तो 0 हो गया, तो 2 का डिवाइड इसमें दे दो। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 40 बटे 2 यानी 20 मीटर। तो भैया पार्क की जो लंबाई है वो 20 मीटर आ रही है, चौड़ाई और पूछे तो यहाँ पे लगा दो इसे, पुट इन इधर फर्स्ट में लगा दो, क्योंकि चौड़ाई निकालनी है ना। तो y बराबर 40 माइनस x की वैल्यू 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। यानी जो पार्क है ये कैसा है, वर्गाकार पार्क है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई समान आ रही है, और जिस आयत की लंबाई चौड़ाई समान होती है वो आयत एक वर्ग होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखेंगे आयत की लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए एक चीज़ और बताई थी मैंने, जब 20 का माइनस 4 इक्वल 0 के बराबर आती है तो मूल समान होते हैं। तो एक्चुअली ये जो मान निकल के आए ये मूल ही तो हैं और देखो समान ही है। तो कई तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। देन आपकी ये एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था ये भी फिनिश हो गया, साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश और उसके साथ में आपका पूरा चैप्टर भी फिनिश हो गया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आगे के सभी चैप्टर्स टाइम से पहले, एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको कराई जाने वाली हैं, आप फिक्र मत कीजिए, एकदम रेडी करके भेजेंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। फिक्र मत करो, बस वीडियो को पूरा देखा करो, डेली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया करो, उनको जोड़िए। ओके बच्चा, जय हिंद, जय भारत।